क्या बदतमीजी है मानी, बंदा 2 मिनट सुकून से सो भी नहीं सकता। 2 मिनट? रात 9 बजे से सो रही हो तुम। अब सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बजने 2 महीने कौन से जाके खेतों में पानी लगाना है। रात को मैंने बताया था ना, अम्मा चाचा के घर नाश्ता लेकर जा रही हैं। और हम सबको उन लोगों के साथ नाश्ता करना है। किन लोगों के साथ? बच्चा कौन है वहां? लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए, पीछे छोड़ गए एक नमूना हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए। वैसे ये तुम लोगों ने ना आइमा को बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब क्या चाहते हो, मैं भी जाऊं रोज रोज उसकी जूतियां सीधी करने? तो बात करने के काबिल ही नहीं हो। पड़ी रहो वहीं। ओ हेलो, किधर चले? तुम किस लिए जा रहे हो वहां? आ गया ना उसका वली वारिस उसका ख्याल रखने के लिए, संभाल लेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें वो पहले की तरह ठेंगा दिखाएगी, कोई घास नहीं डालने वाली। शौक है तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का? अपनी बेइज्जती कराने का मुझे बहुत शौक है। गधी को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं। कम ऑन यार, खुदा के लिए अपना मूड सही कर रहा हूं। मैं घर से बाहर इसलिए तुम्हें लेकर आया था कि बाहर आओगी, रिलैक्स होगी, मूड अच्छा हो जाएगा, मगर तुम्हारा तो उल्टा हिसाब है। चलो शाबाश, सीधी तरह खाना खाओ। खा लिया है मैंने खाना। अमर, मैं सोच रही थी कि मीर पता नहीं कब आएगा, या क्या? या से आगे सोचना भी मत। मोहब्बत करने वालों के लिए दिल में शक लाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। और देखो, नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव ही होगा। और कान पकड़ो अपने, जल्दी से तौबा करो। क्यों? कान क्यों पकड़ूं? कितना खाओगे तुम? जल्दी करो, पता नहीं वो कब आएगा। हाँ हाँ, आ जाएगा यार। टेंशन क्यों ले रही हो? किस्मत के खेल कैसे निराले। अभी कल की बात है ना कि इसी टेबल पे हम आयमा की शादी का नाश्ता कर रहे थे सब साथ बैठ के।
और आज भाई भाभी का कड़वा खाना। हौसला करो खुशबख्त, हौसला करो। हम सबको एक ना एक दिन जाना है इस जहां से। भाभी और मीर साहब कुछ जल्दी चले गए। एक दिन बच्चे बैठकर हमारा कड़वा खाना खा रहे होंगे। जिंदगी इसी तरह चलती है बेटा, ऐसे ही चलते रहेगी। ठीक कह रहे हैं आप, यही हकीकत है। आयमा, बेटा कीमा खाओ ना। मैं बहुत शौक से तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। भाई साहब हमेशा फरमाइश करके बनवाते थे। मुझे भी बहुत पसंद है चच्ची। अब मैं आपसे फरमाइश क्या करूंगी। अब्बू चले गए, आप ये मत समझिएगा कि आपकी जान छूट गई। माँ सदके, मेरी बच्ची रोज फरमाइश कर। मैं तुझे रोज अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, और तू भाई भाभी की कम, मेरी बेटी ज्यादा है। अब्दुल रहमान, बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो आयमा ने लड़की हो के कितनी हिम्मत से इस हकीकत को तस्लीम किया है और बर्दाश्त किया है। और तुम मर्द होके भी इस दुख से नहीं निकल पा रहे। तो अल्लाह ने क्या मर्दों के सीने में दिल नहीं पत्थर रखा होता है चाची? दिल की जगह पत्थर नहीं होता। बल्कि दिल को पत्थर बनाना पड़ता। और मैं अपने दिल को पत्थर बना चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है। तू शेर की बच्ची है बेटा, तू ये कर सकती है। लेकिन हम लोग महीनों इस उलझन में पड़े रहते हैं कि इस हकीकत को कबूल करें या ख्वाब समझकर अपने आप को धोखा देते रहें।
तो वापसी कब है बेटा? क्या? ये अब भी वापस जाएगा क्या? देखो बेटा, पहले की बात और थी। पहले तुम्हारे पीछे से आयमा के वालिदैन थे इसका ख्याल रखने वाले, है ना? मगर अब ये अकेली तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें ही इसका ख्याल रखना, और तुम्हारे अब्बू की भी तो यही ख्वाहिश थी। चाची, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिलहाल तो मैं यहीं हूँ, देखिए फिर क्या होता है। अच्छा, खाना तो खाओ ना बेटा। ये चाची करी बना के लाई है कीमा। अच्छा अच्छा, दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। नहीं बेटा, खाओ। अच्छा बस। तुम एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अबू ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। भूल गई, वो तो अब है ही नहीं। मेरे पास अलग थोड़ी हुआ है ना। मेरी और तुम्हारी रगों में भी वही खून गर्दिश कर रहा है जो अब्बा की रगों में कर रहा था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंदर घर में भी क्या करती। सीधे यहीं बाहर आ गई। चलो अच्छा किया,
इस बहाने अपने कमरे से तो निकली तो। लेकिन बहुत देर हो चुकी है और उधर चल। वाकई बहुत देर हो गई है। वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले अम्मी होती थी तो मुझे पुकार लेती थी। आज किसी ने पुकारा ही नहीं, इसीलिए मैं चुप होकर काफी देर तक यहाँ बैठी रही। तो सोचा आगे की जिंदगी के लिए क्या करना है? मुझे क्या करना है? अबू के अधूरे काम मुकम्मल करने हैं। जमीनों के, मकान के किराए वसूल करने हैं। इस घर को फिर से आबाद करना है। अपने कबूतरों से बातें करनी है और मैं इस प्लान में कहूँ? तुम इस प्लान में नहीं हो। तुम तो बहुत पहले ही अपना रास्ता बदल चुके थे। याद है ना अम्मी अब्बू के हादसे वाले दिन तुमने अपनी दूसरी शादी की खुशखबरी सुनाई थी। उस वक्त की बात और थी आना। अब्बा और अम्मा जिंदा थे। अब तुम अकेली और मेरी जिम्मेदारी भी। तरस खा रहे हो मुझ पे? हाँ, तरस खा के एहसान कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा ना कि हम दोनों की रगों में एक ही खून गर्दिश कर रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम मुझ पर तरस खाओ और मैं बर्दाश्त करूं? मैं भी कितना पागल था। अम्मा और अब्बा के पुरखलूस प्यार को समझ ही नहीं सका। और आज जब वो नहीं है तो उनके प्यार का एक अंदाज मुझे याद आ रहा है। नौरानी में मोहब्बत तलाश करता रहा। लेकिन मेरे सामने मोहब्बत का समंदर था और मैं उसे देख ही नहीं सका। नहीं आना, तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के जाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
फैसला हो गया। मैं तन्हाई तो झेल सकती लेकिन तुम्हारी हमदर्दी नहीं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, शुरू की मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। यार दे दो वाला नहीं पड़िया चलो नहीं चिल्ले पीते जब पे आना मैं तुम अपनी तैयारी करो। मैं सब संभालूंगी। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर मेरे पास बैठो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने बुलवाया मुझे चाचा? हाँ बेटा, तेरा बाप जो था ना वो बहुत ही चालाक था। खुद तो सुकून से चले गए, बाकी जिम्मेदारियां हमको सौंप गए। जिम्मेदारियां कौन सी बड़ी बात है चाचा, आप मुझे बताएं, मैं शेयर करूंगी। देखो बेटे, कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो लड़कियों के कमजोर कंधे नहीं उठा सकते। वो सिर्फ लड़कों को ही ढोनी पड़ती है। तो हमने सोचा है कि आज के बाद गफ्फार के सारे काम अब्दुल रहमान करेंगे। और इस हवेली को आप बसाएंगे, यहाँ पे रहेंगे बाकायदगी से। आपने ये सवाल अब्दुल रहमान से किया है? अब्दुल रहमान से पूछने के बाद ही बाबा तुमसे ये बात करें। इसका वहां जाना बहुत जरूरी है।
ये वहां ऑलरेडी बहुत से खाते खोल कर आया है। अरे तो कौन सा इसने वहां पे फैक्ट्रियां लगा रही हैं कि वापस आना मुश्किल है। फैक्ट्री तो बहुत छोटी सी बात है चाची, ये तो वहां दिल लगा बैठा है। अब मेरा मतलब है कि पढ़ाई में दिल लगाया है। आप ऐसा करें ना, आप बोले से कसम खाए कि यहाँ आराम से रुक सकता है। आप पूछिए आप। हाँ बेटा बताओ। बिल्कुल चाचा, मैं रुक सकता हूँ। तो रहमान अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं है। अच्छा, और वो जिम्मेदारियां जो तुम वहां छोड़ कर आए हो? तुम फिक्र नहीं करो, वो मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगा। वो मेरा भी मसला है। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकती। से जाने दे चाचा। ऐसे भी अम्मी अब्बू ने इसे इजाजत दी थी। इसे इसकी डिग्री हासिल करने में। मगर राइमा, तुम यहाँ अकेली कैसे? अकेली? आप लोगों के होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? देखा चाची, क्या कहा मानी ने? हाँ तो कहने दो ना उसे, इसके कहने से क्या होता है। तुम तो वैसे भी मेरी बेटी हो, माँ से ज्यादा तो तुम मेरे पास रहती थी। तो अब मेरे साथ रहने में क्या कबाहत है। बस फैसला हो गया। अब्दुल रहमान वापस जाएगा।
लाओ। मुझे इत्मीनान से बताओ क्या कह रहा हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये वही मीर है। उसने तो पाकिस्तान जाते ही नजरें फेर ली हैं। सारा सारा दिन वो मेरा फोन रिसीव नहीं करता, अगर कर ले तो 2 मिनट बात करके उसको जाने की जल्दी पड़ जाती है। और अब तो उसने मुझे वैसे भी साफ साफ कह दिया। क्या कहा है उसने? यही तो पूछ रहा हूं मैं। यही कि फिलहाल वो वापस नहीं आ सकता और ना ही उसको पता है कि वो कब तक वापस आएगा। आर यू श्योर कि वो मीर का ही मैसेज था? जाहिर है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं कि मुझे पता ना चले कि कोई क्या कह रहा है और मैं किसी की बात का गलत मतलब ले लूं। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो। मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलना। हम उसे पकड़कर वापस लेकर आएंगे। अब तो वहां कोई नहीं है ना उसका, तो पाकिस्तान की जमीन उसको कैसे बांध के रख सकती? ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त छत पर ओस पड़ती है। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, मजीद खराब होगी तो। तबीयत तो तुम्हारी भी खराब हो सकती है, और उसके नीचे तो तुम भी खड़ी हो। मैं तुम्हारी तरह नाजुक मिजाज नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, अम्मी बताती है मुझे, बचपन से मैं लक्कड़ पत्थर हजम लड़की थी, और तुमने हमेशा नाज बर्दारियाँ उठवाई हैं। पैकिंग हो गई तुम्हारी? हो गई। मैं एक बार फिर सोच लो, मैं रुक सकता हूँ। अगर तुम मुझे तलाक दे चुके होते तब भी तुम मुझसे यही कहते? नहीं ना? फिर अब क्यों? तलाक नहीं हुई है माँ। तो मुझे जिंदगी भर का गिल्ट दे रही हो उस तरह एक दफा फिर वापस भेज के। तो फिर मैं तुम्हारा सारा गिल्ट ले लेती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहो ना रहो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, तुम अपनी दूसरी कमिटमेंट जरूर निभाओ,
अच्छी तरह से। दो कश्तियों का मुसाफिर कभी एक पार नहीं उतरता। प्यार के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। ओ आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बदुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तन्नू पता नहीं कब जाएगी इसकी अकड़। एक बारी दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक बारी।